उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर, वो मेरे साथ संबंध बनाना चाहते थे। मैं इस चीज़ के लिए मना कर दी थी। इस वजह से वो हमको टारगेट करके मेरे पीछे पड़े हुए थे। इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। उस समय तो मन ऐसा कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। देखिए, उस समय सिचुएशन बहुत गंदा हो चुका था। मैं देख चुकी थी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल दिघवारा थाना की है, नूतन कुमारी और अश्विनी जी का मामला है। अभी वो दोनों लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या है पूरा मामला? मामला जो वायरल हुआ है, मामला कुछ है ही नहीं, बनावटी मामला है और बनावटी मामला को पेश किया गया। उस वीडियो को जो वायरल हुआ, उस वीडियो में साहब कहते हैं कि गोली मरवा दे, एनकाउंटर करवा दे, हमको ज्ञान देता था, साला तुम हमको ज्ञान देता था। तो ये सारी चीज़ें प्रमाणित करती है कि उनका मन का उद्भेदन क्या है, हमारे प्रति वो क्या सोच रहे हैं। तो आप हालांकि गलत तरीका से परोसा गया है कि हम अश्लील हरकत करते हुए पाए गए हैं, अर्धनग्न अवस्था में हैं, तो अर्धनग्न अवस्था में हैं तो हैं। अब रही बात कि हम क्यों हैं उस बैरक में, हालांकि महिला बैरक तो नहीं है, साहब के हिसाब सरकारी क्वार्टर है, ऐसा बताया हाँ, जाता है। सरकारी क्वार्टर में हम क्यों हैं? तो मैडम से हमारा पारिवारिक रिलेशन है, ये मैडम से जुड़ाव है हमारे परिवार का, इनके परिवार का और इनके भाई तमाम लोगों का, हम लोगों से जुड़ाव, ठीक है। और मैडम का बेटा का तबीयत खराब हुआ, मैडम बुलाती हैं कि अश्विनी आप आइए, बाबू का तबीयत खराब है, एक मेडिसिन लेकर के आ जाइए। हम जब लेकर के मेडिसिन पहुंचते हैं दिघवारा थाना के गेट के सामने, तो मैडम बोलती हैं कि ऐसा कीजिए आप रूम पे चले आइए, क्योंकि उस समय रेड के लिए साहब लोग गए हुए थे। और मैडम रूम पे हमको बोलती है कि आइए हॉस्पिटल के गेट पे, ठीक है। जब हम हॉस्पिटल गेट के पास में पहुंचते हैं, इनके रूम पे जाते हैं, तो मैडम सारी कहानी बताती है कि आप असुरक्षित हैं यहाँ पे, आपको बालू के लिए मना किया जाता था, सर लोग मना किए ना, आप वीडियो काहे बनाते हैं, आप ये सब काम छोड़ दीजिए, चले जाइए, अपने गांव वालों को सवेरे में बुलाइए, यहाँ से निकलिए और गांव छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके साथ गलत करेगा। और प्लानिंग कर रहा है कि उसको मना किया गया है ना कि बालू का वीडियो बनाने से, उसको मना किया गया है ना कि हमारे काम में रुकावट ना करे, फिर भी वो कर रहा है। तो या तो उसको गलत केस में फंसाओ, या तो उसको सबक सिखाओ, और नहीं तो इनकाउंटर करवा दो। ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैडम हमको ये सारी बातें बताई, हमको सुरक्षित कर दी, हमको बोली कि अश्विनी आप ऐसा कीजिए, गांव वालों को बताइए, सवेरे में यहाँ से निकल जाइएगा, लेकिन अभी तत्काल अपने हमारे बेटे के साथ में रहिए, सोइए, और हम दूसरे कमरे में सोते हैं, यहाँ आप सुरक्षित रहिएगा, ये उम्मीद है हमको। प्रशासनिक इलाका है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन पता नहीं कैसे पता चला, आधी रात को साहब आते हैं, गेट खुलवाते हैं, और गेट खुलवाने के बाद में हमारे शरीर बदन पर से जो कंबल हम ओढ़े हुए हैं, इनके बच्चे के साथ में सोए हुए हैं, कंबल को हटाया जाता है, और कंबल हटाने के बाद में बोला जाता है कि हमको ज्ञान देता था साला, गोली मरवा दे। महिला बैरक में क्या कर रहा है? किसके द्वारा बोला? अंकित कुमार सिंह हैं, प्रभारी हैं अंकित कुमार सिंह। और उसके अलावा आपको हम बताते हैं 25 दिनों तक एक झूठा केस में हमको जेल में रखा गया। अगर हम गलत किए तो मैडम लालछन लगाती, अगर हम गलत किए तो मैडम केस करती। मैडम के द्वारा कोई भी केस हमारे प्रति दर्ज नहीं, लेकिन मैडम को आधार बना करके केस जरूर किया गया। और केस अंकित कुमार सिंह किए कि हम अश्लील हरकत कर रहे थे, हम छेड़खानी कर रहे थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें। अच्छा एक बात बताइए, उतने वर्दीधारी लोग हैं, बंदूकधारी लोग हैं, और उनके सामने एक बेबस और लाचार अश्विनी बैठा हुआ है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन केस में दर्शाया गया कि जैसे ही वो लोग घुसे, हम हमला किए और रॉड से हमला करके रिंकू को मारे, एक महिला सिपाही कांस्टेबल है, उनका सर फोड़ दिए, थाना प्रभारी को मारे। और ये सारी चीज़ें सामने आ रही है अभी की स्थिति जो है कि ऐसा कुछ हम किए हैं, लेकिन सच्चाई इसमें कुछ है ही नहीं। हमारे ऊपर 10 धारा लगाया गया और 10 धारा के साथ में जेल भेज दिया गया, यानी कि हमारे कैरियर को ही खत्म कर दिया गया। जिस प्रकार का लालचन हमारे ऊपर लगाया गया, हमारे कैरियर को ही खत्म कर दिया गया, मैडम के भी कैरियर को खत्म किया गया। नूतन जी आपसे सवाल रहेगा, आप उस वीडियो में कह रही है कि हम इनसे शादी करेंगे, इसकी क्या? देखिए, उस समय सिचुएशन बहुत गंदा हो चुका था। मैं देख चुकी थी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इनको एनकाउंटर करने की बात कही जा रही है, और भी बहुत सारी बातें बोली जा रही थी। चोर चोर का वो लोग पहले तो चोर चोर बोल के घुसे थे रूम में, मेरे रूम का घेराव करते हुए वो लोग गेट नॉक किए थे। आपको पहले से पता था, जरा सी भी आशंका थी कि घुस सकते हैं गेट में इस तरह से? गेट खोल के तो नहीं, वो गेट नॉक किए, हम गेट खोले थे। मतलब वही पहले से आशंका थी आपको?
ये तो नहीं पता था कि मेरे रूम पे ये लोग आ जाएंगे, लेकिन इतना पता था कि इनके ऊपर, इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनको कोई केस में फंसा देंगे या फिर इनका एनकाउंटर कर देंगे। इनसे अश्विनी जी से आपका क्या संबंध? मेरा पारिवारिक रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन। इस तरह से किसी का वीडियो वायरल करना खुद पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कहाँ तक सही? बहुत गलत है। इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। उस समय तो मन ऐसा कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन मेरे साथ एक 5 वर्ष का बच्चा है जिसके वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। और सुसाइड करना कहाँ तक सही है? सुसाइड करने से क्या मुझे न्याय मिल जाता? सब तो मुझे ही गलत समझते ना। आप खुद पुलिस में हैं, रह चुकी हैं, अभी आप तत्काल प्रभाव से शायद सस्पेंड हैं। हाँ, सस्पेंड हूँ मैं अभी। अभी आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मुझे फॉलो भी किया जाता है कहीं कहीं। मुझे लगता है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसके जिम्मेदार कौन? अंकित कुमार सिंह। साफ ही आप कह रहे हैं। साफ अंकित कुमार सिंह। क्या इंसाफ चाहते हैं आप? मुझे न्याय कानून पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय देंगे, मिलेगी। अंकित कुमार सिंह को आपसे क्या दुश्मनी? अंकित कुमार सिंह बता तो दिया था मैंने, उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर। वो मेरे साथ संबंध बनाना चाहते थे, मैं इस चीज़ के लिए मना कर दी थी। इस वजह से वो हमको टारगेट करके मेरे पीछे पड़े हुए थे। और ये जैसा कि स्वतंत्र पत्रकार हैं, किसी भी चीज़ का वीडियो बना करके उस चीज़ को फ्लैश करते थे, इस वजह से इनके पीछे पड़े हुए थे। पुलिस विभाग में महिलाएं कितना सुरक्षित? सुरक्षित नहीं है वो, मेरे अनुसार से सुरक्षित नहीं है। जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा महिला पुलिसकर्मी को शोषण करने की कोशिश की जाती है। बहुत हद तक शोषण किया भी जाता है। नहीं मानने पर, बात नहीं मानने पर उसको टॉर्चर किया जाता है। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है। मेरे रूम कितना साल से आप ये टॉर्चर झेल रही हैं अपने बड़ी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा? ये अंकित कुमार सिंह जब से आए हैं तब से। इससे पहले सब ठीक इससे था? पहले सब ठीक था। मतलब सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते? सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, कुछ हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। आपको भी धमकी दिया गया? हाँ, हमको भी धमकी दिया।